बच्चे कभी मुझसे शरारती किए। एक घटना आपको छोटी सी बता रहा हूँ। मैं जब लेक्चरर इंचार्ज था, चूंकि ये रोटेशन है यहाँ पर, परमानेंट प्रिंसिपल नहीं, एक एक साल निभाना पड़ता है दायित्व। मेरा जब 1 साल पूरा हुआ तो मैंने रिजिग्नेशन दे दिया। यूनियन के कुछ बच्चों ने मेरा घेराव कर दिया, घेराव कीजिए भाई, आप रिजिग्नेशन वापस लीजिए। वो कभी भी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। और वे बच्चे 5 बजे तक बैठे रहे, 14-15 थे, समझाते समझाते 6-7 बैठे रहे। नहीं सर, आप पहले बोलिए, प्रॉमिस कीजिए कि आप रिजाइन वापस लीजिएगा, तभी हम लोग उठेंगे यहाँ से। मुझे बड़ी दिक्कत हुई कि ये बच्चे उठ नहीं रहे हैं। घर से आए होंगे, दूर दूर से आते हैं, खाए हैं कि नहीं खाए हैं। मैं कहा कि अरे तुम तो जानते हो मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, मैं तो यहाँ भी सो जाऊँगा टेबल पर, फिर तुम लोग को भी दिक्कत होगी। तो फिर उसमें से एक को मैंने बुलाया कि एक काम करो, कुछ मेरे लिए भी लाओ और अपने लिए भी लाओ, पैसा लो और घर में जाकर बोलना, डांट पड़ेगी। सर जी का घेराव किए थे तो सर जी ने पैसा दिया, हम खाए हैं और पैसा मांग के लेके आना पिताजी से। तो बच्चों ने कहा कि ये तो डांट खाने वाली बात है सर, हमने तो डांट खाना, नहीं तो हमको छोड़ दो, मेरा टाइम पूरा हो गया है। लेकिन उसमें जो प्रेम था, तो एक लड़के ने कहा कि अरे देखें आपस में बात करा जाए, तुम नहीं जानता है तो यहाँ भी सो रहेंगे, यहाँ रुकने से फायदा नहीं है, चलो सर। तूने बोला कि ठीक है जाओ, हम कोशिश करेंगे, सोचेंगे, लेकिन एक मेरी दुनिया कुछ अलग है। वो मजबूरी में मुझे इंचार्ज में बैठना पड़ा, लिखने पढ़ने में थोड़ा मन लगता है, वो काम मुझसे नहीं हो पा रहा था उस समय। लेकिन अब चूंकि इंचार्ज था, वो प्रशासनिक काम था उस समय, क्योंकि मैं आज बोल रहा हूं तो यह भी कह लूं, मौका मिला है कि अपने सहकर्मी बंधुओं को प्रशासन का मुखिया होने के नाते मैंने कभी कुछ कड़े शब्द भी कहे हों जिससे उन्हें दुख हुआ हो तो मुझे माफ कीजिएगा। और रही बात इस कॉलेज में बिताए हुए क्षणों की, तो वो एक एक पल कैसे मैं अकेले आया था, कैसे इतने लोगों के बीच हो गया, कि मुझे इसकी कई छोटी छोटी घटनाएं आती हैं। आज कई वक्ता कह रहे थे कि सर ने ये किया, सर ने वो किया। मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं किया। मैं आया, जो किया आप सबसे सीखा, उसको अनुभव किया। आपके प्यार ने, आपके सम्मान ने, आपके स्नेह ने मुझे कुछ करने का जज्बा दिया। और वो जज्बा भी इसलिए कि मेरा कई विद्यार्थियों से ऐसे व्यक्तिगत संबंध है कि मैं भी फील करता हूं कि मैं उसका अभिभावक हूं, वो भी फील करते हैं मैं कि सर हमारे गार्जियन है। और इन तक मैंने कई विद्यार्थियों के घर में जाकर मैंने जो चीज़ें देखी, अब विश्वास कीजिए मुझे कल्पना नहीं था कि इस तरह की दिक्कत में भी डुआर्स के बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि मैं तो बचपन से कलकत्ता में रहा ना, गांव से भी मेरा नाता रहा है, लेकिन सुनता था इस जगह को। तो ऐसा लगा कि यदि जो कुछ भी मुझसे बन पड़े वो मुझे करना चाहिए। और उस बन पड़ने के और करने के क्रम में मैं कर ही क्या सकता था। ना कोई मैं बड़ा पूंजीपति ठहरा, ना कोई नेता ठहरा, एकमात्र अध्यापक। तो मैं यही कह सकता था कि अच्छे से पढ़ो, जीवन में एक अच्छा इंसान बनो। और मुझे खुशी है कि हमारे विद्यार्थियों ने मेरी इस भावना का पूरा सम्मान किया। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं इस कॉलेज में एक अध्यापक के रूप में नौकरी करता हूं।
मुझे लगा कि मैं किसी का छोटा भाई हूं, किसी का बड़ा भाई हूं, किसी का चाचा भी हूं, किसी का पिता भी हूं। एक विद्यार्थी ने मुझसे एक बार प्रश्न किया, वो यहां बैठा हुआ है, कि सर कभी भी हम लोग कहते हैं कि सर कुछ पूछना है, रविवार को भी बोलते हैं तो आप बोलते हैं घर आ जाओ। तो मैं अपने इलाके में बात कर रहा था, एक स्कूल अपने अध्यापक से वो बात कर रहे थे, विद्यालय में जहाँ से वो पढ़ा है। तो वो कहा कि सर उसके बाद में जिस निष्कर्ष पर पहुंचा, मुझे लगता है कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि आप प्रोफेसर हैं। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं लगा तुमको, मैं क्या करता हूँ, मेरी कोई दुकान है क्या, सामान बेचता हूँ, प्रोफेसर नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं सर, जितनी सहजता से आपके नजदीक पहुंच जाता हूं और जिस प्रकार अपनी जो जिज्ञासा है उसे भी शांत कर पाता हूं, वो एक बहुत आत्मसंतुष्टि देती है। तो मैंने कहा कि देखो, हर आदमी टीचर है, हर आदमी अध्यापक है, एक बना दिया गया है, सबका काम पढ़ाना है, जो प्राइमरी से लेकर और विश्वविद्यालय के स्तर तक का हर आदमी एक शिक्षक की भूमिका में है और हर स्टेज को पढ़ाता है। इसलिए हर स्टेज का आदमी उसी बराबर सम्मान का अधिकारी है। ऐसा नहीं कि कोई प्रोफेसर हो गया तो बहुत महान हो गया, सब बराबर है, सबको अपने कर्तव्य को समझने की जरूरत है। रही बात, कई पूर्ववर्ती वक्ताओं ने एक दो बातें कही, तुलसीदास भानुभक्त की बात बीच बीच में आई, शंकरनाथ जी बैठे हुए हैं यहाँ। मेरे जानने की एक थोड़ी जिज्ञासा जो रहती है, शंकरनाथ जी कहते हैं कि तिवारी जी ने बहुत बड़ा काम किया। मुझे लगता है कि शंकरनाथ जी नहीं रहे होते तो मैं भी वो नहीं कर पाया होता। शंकरनाथ जी ने, कई लोगों को पता है, फिर भी कहूँ, बार बार मैं कहता हूँ, शंकरनाथ जी ने एक जयगांव समाज कल्याण संघ में प्रोग्राम के तहत मुझे बुलाया था। पहली बार भानुभक्त के बारे में कुछ मैंने वहां सुना और मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि नेपाली और हिंदी जब दोनों की आत्मा एक है, संस्कृति भी बहुत मिलती जुलती है, तो क्यों न इस पर एक ऐसा आयोजन किया जाए जिसमें पूरे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांत के बुद्धिजीवी आए और हमारे बच्चे इसका लाभ उठाएं। और वो मैंने किया, वहाँ पर मैंने वादा किया था, बस एक उस वादे को मैंने निभाया। उस निभाने के क्रम में मुझसे जो हो पाया वो अनायास ही हो पाया। इस महाविद्यालय में समय चूंकि कम है, लेकिन क्या क्या कहूं, कई ऐसे कर्मचारी, अध्यापक, बंधु भी हैं जिसमें कुछ विशेष हैं। दो एक तो ऐसे हैं, लगभग सारे से मेरे अच्छे संबंध हैं, लेकिन कुछ उसमें ऐसे हैं कि यदि वो उदास हो जाए तो मुझे खाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो अंतरंगता है वो कहीं ना कहीं रिश्ते की एक डोर है जो बहुत मजबूती के साथ पकड़ी हुई है। मुझे तो लगता है यहाँ जब मैं आया था बहुत परेशान था, कोई परिचय नहीं था। पहले दिन आया, साहू समाज भवन में रुका था, 10 दिन लगा घर खोजने में। आज ऐसी स्थिति है कि कई ऐसे घर हैं जहां मैं महीनों रहूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस एक अजनबी व्यक्ति को इस जयगांव ने इतनी पहचान दी। संजय कह रहा था और एक किसी कोई कह रहा था कि कहीं हम लोग जाते हैं तो कहते हैं नंदी भट्टाचार्य कॉलेज से हैं, तो लोग कहेंगे तिवारी सर के कॉलेज से आए हो। ये सब आप ही लोग के कारण है, मेरे कारण नहीं है। क्योंकि आप सबसे जो कुछ मैंने समझा, जो कुछ मैंने सीखा, उसी का वो प्रतिफल है। एक हिंदी के कवि हैं, उनकी कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा।
मेरी स्थिति को बयां करते हुए, यूं ही कुछ मुस्कुराकर तूने, आप सबके लिए मेरी तरफ से है, यूं ही कुछ मुस्कुराकर तूने परिचय की वह गांठ लगा दी, यूं ही कुछ मुस्कुराकर तूने परिचय की वह गांठ लगा दी। था पथ पर मैं भूला भूला, फूल उपेक्षित कोई फूला, जाने कौन लहर थी उस दिन, तूने अपनी याद जगा दी, तूने अपनी याद जगा दी। प्यारे मित्रों, हिंदी में एक कहावत है, अकेला चना कभी भाव नहीं फोड़ता। इतने विद्यार्थियों का, इतने हमारे अध्यापक बंधुओं का, इतने हमारे अशिक्षक कर्मी बंधुओं का यदि सहयोग नहीं मिला होता तो शायद मैं आज इस घड़ी में भी अनजाना सा होकर यहाँ से निकल जाता। मुझे भी नहीं लगता यहाँ और कौन है, उन्हें भी नहीं लगता यहाँ से कौन चला गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमारे कॉलेज के जिन लोगों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई, इस कार्य, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा कोई कार्यक्रम होने वाला है। मुझसे संजय ने कल एक बात कही थी, मैं सोचा कि ठीक है साथ बैठकर बातचीत करेंगे, ऐसा ही कुछ होगा, नाश्ता पानी करेंगे। उसने कहा कि सर एकदम 12 बजे टाइम से आ जाइएगा कि हम आदमी भेजेंगे। मैंने नहीं आदमी क्यों भेजेंगे, हम आएंगे। तो उसने कहा कि सुनिए 7 साल आपका ऑर्डर सुने हैं, आज मेरा ऑर्डर सुनिएगा और 12 बजे आ जाइएगा। मुझे लगा ये जो अधिकार है वो भी मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी है। ये जो एक अपनापन है, जिस प्रकार एक बच्चा अपने पिता से लड़ सकता है, उसके कंधे पर चढ़कर उछल सकता है, उसी प्रकार संजय भी कह रहा है कि ये मेरा ऑर्डर है। मैं बोला कि एकदम भाई पक्का ऑर्डर, और मैं आकर उसको कहा देखो 12 बजे आ गया, ऑर्डर माना तो हाँ सर। लेकिन यह जो एक अंतरंगता है, एक संवेदनशीलता है, यहाँ कई बच्चे बैठे हुए हैं, योगेश है, मनीष मुक्तान है, पेमा है, पेमा नाम है ना, हाँ हाँ, कि और भी बहुत सारे हमारे हिंदी ऑनर्स के पाले के विद्यार्थी आए हुए हैं, ऋतुराज है, समित है, इधर विनीता है, कई है, कितने नाम लूं, अधिकतर के नाम मैं मुझे याद है उसी में। लेकिन ये कुछ इसमें ऐसे हैं जो स्कूल में अध्यापक है। मैंने एक से पूछा कि तुम आज क्यों आए, उसने कहा आप जा रहे हैं इसलिए आए। हम बोले कि सर स्कूल छोड़ दिए, एक दिन छुट्टी कमा दी। बोला सर ये छुट्टी नहीं कमाते तो हमको बहुत तकलीफ होती, इसीलिए एक दिन छुट्टी लेकर आए। तो ये जो बात है वो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की एक अमूल्य संपत्ति है, और मैं भरोसा दिलाता हूँ। लेकिन आप सब कभी भी किसी भी तरह के आयोजन से संबंधित, प्रोग्राम से संबंधित, अपने पारिवारिक उत्सव से संबंधित किसी भी कार्यक्रम में मुझे बुलाएंगे तो देखिएगा मैं खड़ा रहूंगा, मैं जरूर आऊंगा। क्योंकि मैंने यह महसूस किया है कि मैंने केवल नौकरी नहीं की है, मैंने अपने एक बहुत बड़े परिवार में सम्मान पाया है, जिसके हजारों बच्चे हैं, हजारों शुभचिंतक हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं यह भरोसा दिलाता हूं कि कभी मत समझिए कि हम आपसे दूर जा रहे हैं, और जाना एक मजबूरी है। क्योंकि भूरा जी ने वो बात कही थी, एक बात उन्होंने कही वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए जीवन में करियर है, लेकिन करियर से भी कोई बड़ी चीज है तो वह रिश्ता है। और मेरी 2 जगह अपॉइंटमेंट हुई थी, सिक्किम यूनिवर्सिटी में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और कलकत्ता के एक कॉलेज में। कई लोग यही समझ रहे थे कि मैं सिक्किम जाऊंगा, मैं भी यही समझ रहा था। तब तक कलकत्ता का भी रिजल्ट आ गया
और मेरी माँ कलकत्ता में रहती है, तो उसको थोड़ी सांस की प्रॉब्लम है, सिक्किम जैसे जगह में उसको दिक्कत होगी। तो यह सोचकर उसने कहा कि बेटा तुम कलकत्ता आ जाओ। मुझे लगा कि मैं भी उसकी बात नहीं सुनता हूँ, माँ मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है जीवन की, तो शायद ये ठीक नहीं होगा। जीवन में फिर मौके मिलेंगे, नहीं भी मिलेंगे तो कोई बात नहीं है। आज जयगांव में जितना मुझे प्यार मिला है वो किसी भी यूनिवर्सिटी और किसी भी पद से मुझे लगता है कि बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है, और तो लगे या न लगे। और विद्यार्थियों को मैं जाते जाते एक बात कहूँगा कि आप अपने कर्तव्य पथ से कभी विचलित ना होइए। खासतौर से हिंदी ऑनर्स के जो हमारे स्टूडेंट हैं जिनकी समस्याएं मैं समाधान, और भी जो भी मेरे विद्यार्थी हैं हमसे बात निरंतर कर सकते हैं, लेकिन सबका विषय अलग अलग है। मैं चूंकि हिंदी का अध्यापक हूँ, हिंदी ऑनर्स के जो भी विद्यार्थी हैं, कभी भी हमसे कोई भी प्रश्न न समझ में आए, कोई भी कभी जिंदगी में मत समझना कि सर अब इस कॉलेज के नहीं रहे तो हमको नहीं बताएंगे, सैलरी तो कलकत्ता के लिए पाते हैं। नहीं, सैलरी अलग मैटर है। मैं तुम्हारा अध्यापक हूँ, अध्यापक था, अध्यापक रहूंगा, और तुम्हारी कोई भी संदेह, कोई भी कुछ ऐसा कभी सुझाव, कभी मन भी खराब हो जाए कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, शायद सर से कुछ पूछ सकता हूँ, तो भी पूछ सकते हो। हर मैंने हेल्पलाइन मौजूद है। और अपने विद्यार्थियों के लिए, चूंकि समय बहुत हो गया है, मैं दो पंक्तियां कहूँ। इसके पहले हमारे समस्त अध्यापकों और अशिक्षक कर्मचारी बंधुओं को धन्यवाद देते हुए, हमारे सीनियर अध्यापक इनका अभी वक्तव्य बाकी है, उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए प्रोफेसर वीरेंद्र मिर्जा को मैं विद्यार्थियों के लिए दो चार पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए जो उसे हमेशा याद रखे। मेरी बहुत प्रिय पंक्ति है, मेरे कुछ विद्यार्थी जानते हैं, फिर भी आज कई नए विद्यार्थी हैं, मैं सुनाना चाहूँगा कि जिंदगी में कभी हार मत मानना। उसका अर्थ है एकदम प्रयत्न करते रहो खाली। उसका जो जिस्ट है वो ये है, कदम चूम लेती है मंजिल पहुंचकर। लोग कहते हैं ना मुझे मंजिल पाना है, मेरी एक छात्रा हंस रही है, वो सुनी हुई है मुझसे, लेकिन कई बच्चे नहीं सुने, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कदम चूम लेती है मंजिल पहुंचकर। लोग कहते हैं मुझे मंजिल पाना है, ये जगह जाना है, लेकिन वो जाना कुछ नहीं है। तुम करोगे तो वो जगह तुम्हारे कर्मों में आ जाएगी। तुमको कहाँ जाना है, तुमको कहीं नहीं जाना है। तुम अपना काम करो, अपनी ड्यूटी करो, वो मंजिल तुम्हारी आएगी। कदम चूम लेती है मंजिल पहुंचकर, अगर आदमी अपनी हिम्मत ना हारे। कदम चूम लेती है मंजिल पहुंचकर, अगर आदमी अपनी हिम्मत न हारे। मेरी तरफ से मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, ऐ सफरे मुसाफिर न नियत बदलना, पढ़ाई की नियत कभी मत बदलना, अच्छाई की नियत कभी मत बदलना। ऐ सफरे मुसाफिर न नियत बदलना, मेरी जीत है अब तुम्हारे सहारे, तुम्हारे सहारे। अंत में सभी को विशेष धन्यवाद, अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, प्रदीप दा हैं, आनंद जी हैं, राम कुमार जी हैं, सुधा जी हैं, पता नहीं कितने रिश्ते मुझे मिले। लगा कि इस कॉलेज में नौकरी करने का सबसे बड़ा सौभाग्य हुआ कि मेरी कोई बहन नहीं है, मेरी कई बहनें हो गई मेरे स्टाफ में, तो ये भी एक मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ इसके लिए कि एक भी बहन नहीं थी और जयगांव आया तो स्टाफ में इतनी बहनें मिली, और वो सब भी इस चीज को फील करती हैं। तो कई चीजों को समेटते हुए प्रदीप दा हैं, हमेशा लगता है कि मेरे बड़े भाई की भूमिका में रहते हैं। समय कम है, इसीलिए एक पंक्ति के साथ अपनी वक्तव्य खत्म करूंगा। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, चलो फिर किसी मोड़ पे तो मुलाकात होगी। धन्यवाद।